स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीटेट का प्रैक्टिस पेपर कर रहे थे और सीटेट के इस प्रैक्टिस पेपर में आज जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह आपका क्वेश्चन नंबर 6 से है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं और लगभग क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न देखते हैं, हिंदी में हम आपको बता देंगे और डिस्क्रिप्शन भी इसका साथ साथ होता चलेगा। कोशिश है कि प्रश्न दोबारा रिपीट हो तो कभी आपका गलत ना हो, इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। प्रश्न पूछा गया है कि ए एंड बी सिक्रीट देयर हार्मोन्स। ए और बी दोनों अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। आप जानिए पहले कि हमारे बॉडी में दो तरह की ग्लैंड पाई जाती है। पहले ग्लैंड क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसका काम होता है ये हार्मोन को सिक्रीट करता है या एंजाइम को सिक्रीट करता है। ऐसे ग्लैंड जिससे एंजाइम का सिक्रीशन होता है यानी उत्सर्जन होता है, ऐसे ग्लैंड को हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। नाम याद कर सकते हैं, ई से एंजाइम और ई से एक्सोक्राइन। इसे क्या कहा जाता है, एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथ कहते हैं हिंदी में, बहिस्रावी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी, तो आप कहेंगे सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, लीवर होता है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। जैसे सलाइबा है आपका, लार जो निकलता है सेलेबरी ग्लैंड से निकलता है, यह भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल होता है। लेकिन जो ग्लैंड हमारी जो है हार्मोन का उत्सर्जन करती हैं, ऐसे ग्लैंड को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं या अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। कह रहा है कि अगर हार्मोन निकल रहा है तो इसका मतलब कि ए और बी क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड होंगी। ये ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि एंडोक्राइन होंगी। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, व्हेन दे रिसीव ऑर्डर द ग्लैंड सी। इसके बाद ये उसके आदेश पे काम करता है ग्लैंड सी के। कह रहा है ए और बी अपना हार्मोन निकालते हैं, लेकिन कब निकालते हैं, जब ग्लैंड सी इनको ऑर्डर करता है। फिर कह रहा है कि उसके बाद आगे विच ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी कौन है रिस्पेक्टिवली, उनको बताना है आपको। अब आपको इसको बताना है, इसका आंसर आपको देना है, कौन सी ग्लैंड आपकी सही हो जाएगी। तो ए और बी काम करती हैं, आदेश देता है सी। सीक्वेंस याद रखिए। आप देखिए इधर आइए, हमारे बॉडी में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, अब इस एंडोक्राइन ग्लैंड पे हम लोग नजर डालते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाया गया जो ब्रेन के पास पाई जाती हैं, और यहाँ पे अगर कहें तो यहीं पे एक ग्लैंड और होती है जिसका नाम ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया, पीनियल ग्लैंड होता है। ठीक, दो ग्लैंड यहाँ पे हो गई, एक होता है हाइपोथैलेमस, एक क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। तो तीन हो गए यहाँ पे। थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं और थायराइड ग्लैंड के पास ही पैराथायराइड ग्लैंड पाया जाता है। कौन से ग्लैंड पाया जाता है, अभी देखिए प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी ग्लैंड संख्या में ज्यादा होती हैं। पैराथायराइड ग्लैंड 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4 होती हैं। इसके 4 लोब होते हैं, 2 लोब राइट साइड में और 2 लोब लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं। तो टोटल संख्या इसकी पैराथायराइड की 4 हो जाती है। पैराथायराइड कैल्शियम आयन के मेंटेनेंस के लिए जाना जाता है और थायराइड जो है आयोडीन के मेंटेनेंस के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एक टेबल बना करके हम आपको देंगे दूसरे पार्ट्स में। तो दूसरा पार्ट जब आएगा फिर वहां पे ग्लैंड के कई प्रश्न हर बार पूछे गए बार बार, तो वहां पे एक पूरा टेबल बना करके दे देंगे। अभी आपको ऐसे जनरल डिस्क्रिप्शन के माध्यम से बता देते हैं। यहाँ पे आपके चेस्ट रीजन पे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे थाइमस ग्लैंड कहते हैं और ये एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में मदद करती है। किडनी के ऊपर ऐसे छोटा सा डिम्पल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं और एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन हार्मोन निकालता है। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन हार्मोन का उत्सर्जन होता है एड्रिनल ग्लैंड से। उसके बाद आ जाते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आप जानते हैं, पैंक्रियाज को हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं, यानी मिक्स ग्लैंड है। और यह मिक्स ग्लैंड क्या काम करता है, 2 काम करता है। पैंक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्रंथि जैसा काम करता है। एक्सोक्राइन ग्रंथि जैसा कब काम करता है, जब ये पाचन रस निकालता है और उस रस को हम लोग कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस, हिंदी में कहते हैं अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी रस या पैंक्रियाटिक जूस, इसे क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस के नाम से जाना जाता है। पैंक्रियाज से निकलता है और पैंक्रियाज जो है हार्मोन भी निकालता है। इसमें एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है जिसमें से जो है हार्मोन निकलते हैं 3। इसमें अल्फा सेल से हार्मोन निकलता है ग्लूकागान। ठीक है,
और जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल से हार्मोन निकलता है इंसुलिन। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। और जो डेल्टा सेल होता है उससे सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। मेन हमको यही बताना है। ग्लूकागान ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। ग्लूकागान ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? जो शुगर लेवल है यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। और जो इंसुलिन होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, क्या करता है? डिक्रीज करता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे टेस्टिस। टेस्टिस मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता। इससे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलते हैं जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है, यानी जो पुरुषत्व लक्षण होते हैं वह टेस्टोस्टेरोन के प्रेजेंस में डेवलप होते हैं। वहीं पे ओवरी की अगर बात करें, इसे अंडाशय कहते हैं हिंदी में, और ये किस में पाया जाता है? ये फीमेल में पाया जाता है। यहाँ से अंड कोशिकाएं निकलती हैं और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है जो फीमेल के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन निकलते हैं जो फीमेल के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रश्न हमारा कुछ और पूछ रहा था, हम लोग तो डिस्क्रिप्शन चले गए। प्रश्न कह रहा है कि वह कौन से ऐसी ग्लैंड है जो आदेश देती तब ये दोनों ग्लैंड काम करती हैं। अब सुनिएगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पहले हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है ये दो हार्मोन निकलता है, रिलीजिंग हार्मोन और जो है क्या कहते हैं, एक होता है जो कार्य करने के लिए एक करता है रिलीजिंग और दूसरा होता है, अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन रिलीज होकर के जाता है किसके पास? इसके पास, पिट्यूटरी के। और पिट्यूटरी क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी क्या कहते हैं? इनहिबिटरी हार्मोन। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन और दूसरा जो होता है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस निकलता जाता है पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब यह मास्टर ग्लैंड क्या काम करती है? मास्टर ग्लैंड आदेश देता है। अब ये आदेश मान लो थायराइड को दे दिया, पीनियल को दे दिया, थाइमस को दे दिया, किसी को देता है। जब आदेश देता है तो फिर उसके आदेश के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अर्थात सी हमारा ये होगा। ए में ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए बी में कोई हो सकता है, लेकिन हमारा सी फिक्स है। और सी क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। अब ढूंढिए सी पे पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है। पहला कह रहा है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज मिक्स ग्लैंड होता है, बात सही है। दूसरा कह रहा है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन, नार एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलता है। यहाँ से इंसुलिन और ग्लूकागान नामक हार्मोन निकलता है। थायराइड से थायराइड स्टिमुलेटिंग TSH हार्मोन निकलता है जो आयोडीन के मेंटेनेंस को बराबर करता है। ये तीनों इंडिविजुअली वर्क करने वाले हैं और इनको जो गाइड करने वाली होती है वो पिट्यूटरी होती है। चूंकि यहाँ पिट्यूटरी है ना, और पिट्यूटरी पहले होना चाहिए, तो पिट्यूटरी है नहीं, ये तो हमारा गलत हो गया। ये सभी ए और बी ही है। दूसरे पाते हैं यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आप जानते हैं थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन नामक हार्मोन निकलता है, आयोडीन के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार होता है। एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन नॉरएड्रेनालिन हार्मोन निकलता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड होती है जो सभी हार्मोन को रेगुलेट करती है। चूंकि हमसे प्रश्न पूछा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन है, उसके बाद ए बी तो कई होंगे, तो ए बी आपके ये हो गए और हमारा सही आंसर भी ए हो जाता है। ठीक है, पहले हमें पिट्यूटरी डिसाइड करना था। उसका बाद टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ओवरी से जो है क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन निकलता है। थायराइड से अभी मैंने आपको बताया कि आयोडीन को मेंटेन करने के लिए ट्राईआइडोथायरोनिन नामक हार्मोन निकलता है। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड होती है, इससे दो लोब होते हैं। ठीक है, उससे हार्मोन निकलते हैं। पेंक्रियाज आप जानी गए मिक्स ग्लैंड होता है, ग्लूकागान और इंसुलिन, और थायराइड से ट्राईआइडोथायरोनिन नामक हार्मोन निकलता है। तो ये था आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा टॉपिक है और इसमें से कई प्रश्न हर साल आते हैं। एक दूसरे वीडियो में हम इसको डिटेल में करने वाले हैं, आपको हर एक चीज़ हम उसमें बता देंगे, फिर ऐसे प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे। एक पैसेज दिया गया है जिसको पढ़ना है फिर आंसर देना है। तो पैसेज दिया है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ्स एंड चूज द ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग सेट और टूवर्ड्स ऑफ द ब्लैंक्स ऑफ द करेक्टली गिवन बिलो। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए पढ़िए और उसके बाद सही आंसर बताइए कि उसमें क्या फिल किया जा सकता है। ठीक है, पढ़ते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जनन के दौरान, द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर, स्पर्म सेल पिता की तरफ से आता है,
एंड एक सेल फ्रॉम द मदर, और एक सेल जो होता है वो माता की तरफ से आता है। ये सभी प्री वाईक्यू हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ये 2022 और 23 में पूछे गए प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है। पीवाईक्यू के थ्रू ही हम लोग पूरे कोर्स को कवर करने का प्रयास बनाए हैं। मई के लास्ट तक आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, जबकि पेपर आपका जुलाई में। फिर हम लोग मास्टर सीरीज के माध्यम से इसको कवर करते रहेंगे। अभी साइंस पे पूरा फोकस है और हिंदी चल रहा 2, फिर उसके बाद हम लोग जो है सीडीपी वाले पूरे हिस्से को एक एक करके कवर करेंगे, और इस तरह से 3 हिस्सा हम करवाएंगे आपको, हिंदी, साइंस और सीडीपी। ठीक है, मैथ का हिस्सा आप करते रहिए, चूंकि मैथ उतनी स्ट्रांग है नहीं, और जो संस्कृत का हिस्सा है तो संस्कृत का हिस्सा आप अपने से पढ़ लीजिए। कुछ प्रैक्टिस पेपर कराएंगे, 8-10 मॉडल पेपर कराएंगे, तो उसमें कुछ प्रश्न कराएंगे संस्कृत के भी, मैथ के भी, लेकिन बेसिकली आप मैथ इत्यादि की तैयारी करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर, स्पर्म सेल कहाँ से आता है, पिता की तरफ से। एक सेल कहाँ से आता है, माता की तरफ से। एंड डब्लू, एंड फॉर्म ए डब्लू विच डिवाइड रेपिडली टू गिव राइज द वॉल ऑफ द सेल। कह रहा है कि डिवाइड करके और सेल वॉल बनाता है। अब देखिए, जब स्पर्म सेल आपस, ये स्पर्म की सेल है, ठीक है, और ये ओवा की सेल है, जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। तो जो डब्लू है एक्चुअली वो जाइगोट है, किसका हो गया, जाइगोट का निर्माण हो गया। आगे देखते हैं, कह रहा द सेल बिगिंस टू डेवलप इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यू। कह रहा यही सेल डेवलप करके अलग अलग ऑर्गन का निर्माण करते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड यक्स। अब ये डेवलपिंग एम्ब्रियो जो जाइगोट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यक्स कहते हैं। ठीक, एम्बेडेड विद द वॉल ऑफ वाई, और ये वाई से जुड़ा होता है। ठीक, वाई मतलब प्लेसेंटा बनकर के जुड़ा है, एम्बेडेड है। द स्टेज ऑफ एक्स विच ऑफ द बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई ऑफ द जेड, और जेड को बताना है। देखिए अब इतने टर्म हैं, सबको बताना है, मैं बता रहा हूँ। पहले देखिए, सबसे पहले पहला जाइगोट बनेगा। जाइगोट डिवाइड होकर के एम्ब्रियो बनाता है, सही एकदम। तो एम्ब्रियो क्या होता है, यूट्रस में, माँ के यूट्रस के साथ जाकर के जुड़ जाता है, और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसी को एक्चुअली में फीटस कहते हैं। फीटस क्या होगा, जब उसमें आर्गन पूरी तरह से डेवलप हो गया तब उसको फीटस कहा जाता है। गलती यही होती है, जाइगोट से फीटस नहीं बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो बाद में जब यूट्रस से अटैच हो जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, जिसे हिंदी में नाड़ा या अपरा के नाम से जाना जाता है, जब उससे अटैच हो जाता है तब उसका नाम फीटस हो जाता है। जो मैमल्स होते हैं यानी स्तनधारी होते हैं, उनका जो एग होता है वह एक माइक्रोलिस्थल होता है, उसमें योग की मात्रा बहुत कम होती है, तो बच्चे को सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बच्चा मर जाएगा, इसलिए वो प्लेसेंटा से जाकर के जुड़ जाता है। यह कंडीशन बहुत सी फीमेल में होता है, प्लेसेंटल फॉर्मेशन नहीं होता। जाइगोट तो बन जाते हैं लेकिन प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वह बच्चा जो है सरवाइव नहीं कर पाता। तो यही कंडीशन, पहले जाइगोट बना, यक्स वाई मिले, यक्स मतलब मान लो यक्स एक्स मिले या यक्स वाई, यक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की का फॉर्मेशन होता है, यक्स वाई बनते हैं तो लड़के का निर्माण होगा। अब मान लो पिता का जो क्रोमोसोम है वह आया और मम्मी का जो क्रोमोसोम मतलब वो आया, दोनों आकर के मिले, डब्लू मतलब जाइगोट बन गया। फिर कह रहा वो डिवाइड करता है, तेजी से एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो जाकर के किसी से एम्बेडेड हो जाता है, यूट्रस एम्बेडेड होता है गर्भाशय से, और यूट्रस को गर्भाशय कहता है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण होता है, जाइगोट मतलब युग्मनज होता है, और फीटस मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है क्या कहते हैं, फीटस को नवजात शिशु कह सकते हैं, तो ये नवजात शिशु है। ठीक है, तो ये आपके बन गए। यहाँ पे देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। पहले यहाँ पे देखते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब है जो फीमेल में पाई जाती हैं। ये फैलोपियन ट्यूब दोनों तरफ से जोड़ी होती हैं, किसको, ओवरी से जाकर के अटैच होती हैं। ये अंडाशय है, ओवरी है। ओवरी से जब ओवम निकलता है तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में जाता है, इसे एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं, एम्पुला के रीजन पे, और इसी रीजन पे रिसेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है। मान लीजिए अगर ये आगे बढ़ता है तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में नष्ट हो जाता है, अगर निषेचन नहीं हुआ तो। फिर उसके बाद वही स्थिति इधर से भी है। अब इसके बाद यहाँ पे ये यूट्रस का पूरा हिस्सा है, ये पूरा यूट्रस का हिस्सा है, ये ओवरी है, और ये फैलोपियन ट्यूब यूटेरियन बाल है। इसी यूटेरियन बाल की जो एंडोमेट्रियम होती है, अंदर की वाल होती है, वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, और टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण ही जब एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कंपन होती है, इसी कंपन को लेबर पेन कहते हैं। आगे बढ़िए, ये वेजाइनल का पोर्शन है। उसके बाद इधर आइए, अब यहाँ देखिए दिखाया गया कैसे फैलोपियन ट्यूब में यहाँ से ओवा निकला, इसे कहते हैं ओवुलेशन। क्या कहते हैं, ओवुलेशन।
यह ओवा निकला, ओवा निकलने के बाद इसको फैलोपियन ट्यूब का ये जो हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं, इनफेंडिबुलम कहते हैं। यह इसको जल्दी से पकड़ लेता और पकड़ करके एम्पुला के रीजन पे ले जा करके रख दिया। हुआ क्या, इसी बीच में स्पर्म सेल, ये देखिए एंडोमेट्रियम कैसी कटिफिटी है, तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी एंडोमेट्रियम होती है, इसी में बाद में कंपन होता है, इसी कंपन को लेबर पेन कहते हैं। अब क्या हुआ कि ये स्पर्म यहाँ से गया और जा करके इसको फर्टिलाइज कर दिया। देखिए स्पर्म सेल यहाँ पे आई हुई, देखिए ये तैरते हुए जो स्पर्म सेल आई ये आई हैं और इसमें से एक ठो मिल करके निषेचन की प्रक्रिया पूरा कर दिया, बन गया जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद अब जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में धीरे धीरे मूव करके नीचे की दिशा में खिसक रहा है। यही डेवलपिंग स्टेज है। यहाँ देखिए 2 सेल स्टेज है, यहाँ 4 सेल स्टेज है, यहाँ पे आपकी 8 सेल है, यहाँ पे 16, 32 ऐसे सेल बढ़ती हैं और इसी घटना को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद यहाँ देखिए प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बन रही है, अब प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ रहा है और जब ये जुड़ेगा इसी तरह देखिए ये इम्प्लांटेशन हो रहा है और ऐसे प्लेसेंटा मेम्ब्रेन यूट्रस से जोड़ने का प्रयास कर रही। जब ये प्लेसेंटा मेम्ब्रेन यूट्रस से जुड़ जाएगी तो जुड़ने के बाद क्या होगा, अब आपका निषेचन की प्रक्रिया मतलब वो बन जाएगा, यूट्रस से जुड़ेगा और बन जाएगा फिटस। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न साइंस का ही है, जैसे 2 सेगमेंट होता है ना, बायोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, कुछ जनरल साइंस के प्रश्न आते हैं। तो 1-2 प्रश्न यहाँ पे इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग करेंगे। देखिए कह रहा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपको करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है जो गलत है, गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन कौन सा है, देखिए जो आपकी सॉइल होती है, भारत में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 टाइप की सॉइल बताई गई हैं, जबकि इंडियन ज्योग्राफिकल सर्वे के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से 8 टाइप की सॉइल बताई गई। हम लोग 6 टाइप को ही आंसर मानते हैं, हालांकि सॉइल कभी ऐसे नहीं पूछा जा रहा है। तो आप पूछ रहा है कि क्ले सॉइल, जो क्ले सॉइल है इज बेटर इरिटेड देन द लोमी सॉइल, तो ये पहला ही तर्क गलत है। लोमी सॉइल बेटर इरिटेटेड होता है किसकी तुलना में, क्ले सॉइल। क्ले मतलब कीचड़ वाली मिट्टी, कीचड़ वाली मिट्टी में एरेटेड मतलब होता है ऑक्सीजन रखने की क्षमता, जहां कीचड़ होता ना वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती, इसीलिए दलदल में जब आप फंस जाते हैं या कोई प्राणी फंस जाता है तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो उसके पैर में और जो भी हिस्सा धंसा होता है उसमें और दर्द होती है। और दूसरी चीज, जैसे दलदल में जो पौधे पाए जाते हैं वो पौधे कौन से पौधे कहलाते हैं, हाइड्रोफिटिक पौधे कहलाते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैंग्रोव वेजिटेशन। इसी में मैंने आपसे बताया था बीबी पेरिसी पाया जाता है, बीबी पेरिसी पाया जाता है, यानी बीज जो है वो फल के अंदर ही अंकुरित होना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी सभी अपना सही है। तो यहाँ देखिए क्ले सॉइल इज द मोर फर्टाइल आप कंपेयर टू लोमी सॉइल, ये सब चीज़ें आपके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इत्यादि चीज़ें सही हैं। तो ये तो इसका कोई पीडीएफ बन नहीं सकता था, कोई कलर लग नहीं सकता था। 6/2/2023 को ये प्रश्न पूछा गया था और ऑनलाइन वाला पेपर जो हुआ था उसमें, और इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। ऑनलाइन नहीं हुआ था, ऑफलाइन हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। पूछा जा रहा है, कह रहा है कि यक्स इज ए प्लांट, यक्स कोई पौधा है, व्हिच इज द एन ऑटोट्रॉप, जो कि ऑटोट्रॉपिक है, एज वेल एज हेट्रोट्रॉपिक, और कैसा हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब जो सन की लाइट में अपने फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपोनेंट बना लेते हैं, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो नहीं बना पाते उसे हेट्रोट्रॉप कहते हैं। वुड बी यक्स क्या है, यक्स क्या है, तो यक्स क्या है, एक प्रकार का पिचर प्लांट है। क्या है, पिचर प्लांट है, इसी को इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं। एल्गी जो होता है इसे थैलोफाइटा कहते हैं, और ये हेट्रोट्रॉपिक नहीं होता, टोटली ऑटोट्रॉपिक होता है। कैस्कुटा ये भी जो है पैरासाइटिक पौधा होता है, तो इसका कोई मतलब है नहीं। फंजाई जो है ये हेट्रोट्रॉपिक तो होता है लेकिन ऑटोट्रॉपिक नहीं होता, तो सही आंसर होगा आपका पिचर प्लांट। तो आज आपने 3 प्रश्न देखा, 4 प्रश्न, 6, 7, 8 और 9 और 10th, तो 10 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं। अगला वीडियो में हम लोग करेंगे 11 नंबर से। तो आप शेयर करते रहिए, मित्रों को अपने साथ भी जोड़िए और जुड़ते रहिए। हम लोग लगातार इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हम प्रश्नों की गति और इसकी चीज़ों को और तेज़ी से लेने वाले, ज़्यादा प्रश्न करने वाले, बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।